जी, जिसके भी सबके मन में, मेरे ऑडियंस के मन में बहुत कमेंट्स आती है और मेरे मन में भी सवाल है कि जो भी आप भूत किसी के निकालते हो, पकड़ते हो, तो उनका करते क्या हो? कुछ काम कराते हो या उनकी मुक्ति करा देते हो, अपनी सेना में भर्ती कर नहीं, देते हो? दो प्रकार के हैं इसमें। जैसे बहुतों के पितृ देवता होते हैं, तो जी हमें शक्ति नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हरियाणा में खासकर, अब जैसे पितरों की बात आ गई, आप हो सकता है आगे प्रश्न करो तो मैं एडवांस में पूछ लेता हूँ। आप कहोगे जी पितृ कौन? तो पितृ मातृ पितृ देवो भव। माँ कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्शकों से पूछ रहा हूँ। जिसकी कोख से हमारा जन्म हुआ वो माँ है, जन्मदायिनी। जिसने लालन पालन किया वो माता ही होती है, माँ के समान ही होती है। तो पिता कौन? जिसकी रज से, जिसके वीर्य से हम पैदा हुए, लालन पालन किया, वो पिता के तुल्य हो सकता है। चाचा ताऊ पिता के समान आदर मान रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पिता के समान। वो पिता नहीं होते, पिता के तुल्य उनकी इज्जत करनी चाहिए। आपके पूर्वज जो आपसे पहले आ चुके, वही आपके पितर, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता। प्रमाण दो जी, कोई प्रमाण है ना? त्रेता युग में भगवान राम ने दशरथ महाराज के अपने पिता के पिंडदान करवाए, गया में, पुष्कर में भी करवाए, गया में भी करवाए। तो उनके यहाँ कोई आउत नहीं था क्या? कोई रंड मलंग नहीं था, कोई अनमैरिड नहीं था, उन्होंने अपने पिता के करवाए। भीष्म पिता मैंने गया में जाकर के अपने पिता महाराज शांतनु के पिंडदान करवाए। इसके अलावा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पिता महाराज पांडु के पिंडदान करवाए। बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, भौतिक जगत में बड़े बड़े मुख्यमंत्री गया में जाके अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। जो आउत होते हैं, जिनके माध्यम से वंश वृद्धि नहीं हुई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। देखो, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। हरियाणा में विशेषतया जो कुंवारा या रंड मलंग मर गया वो होता है पितर। तो दर्शकों को आपको ये सोचना चाहिए, जो कुंवारी, जो जिसकी वंश वृद्धि नहीं हुई, हरियाणवी में मैं बोलूं तो रंड मलंगनी जो कुंवारी है, तो वो पितृदेवी नहीं होती क्या? बिल्कुल सही बात होना चाहिए, उसका भी स्थान बनना चाहिए। क्या वो बांग्लादेश चले गए? क्या वो पाकिस्तान चले गए? देखो पुत्रियों के साथ तो कैसा व्यवहार कि जी इसने तो दूसरे घर जाना है, एग्रीड, हमने मान लिया। इसने पाणी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह संस्कार होगा, कन्यादान होगा, दूसरे घर में जाना है। वहां जाकर के यदि वंश वृद्धि नहीं हुई तो ऐसी हमारी चाची ताई जिनके बच्चे नहीं हुए अपने, तो वो अऊत माने गए हैं। भले ही विवाह हुआ हो लेकिन उनके अपने बच्चे नहीं हुए। या हमारी कोई बुआ कुंवारी मर गई, या हमारा कोई भाई चाचा था कुंवारा मर गया, वो होते हैं प्रेत। वो पिता तो बने ही नहीं, तो पितर तो होते ही नहीं, वो पिता नहीं बने। लेकिन हमारे जो पितर होते हैं, हमारे पिता, उनके पिता पितामह, उनके पिता पर पितामह, जो बड़े पितर हो गए, वो क्या करते हैं, जब अमावस्या को हम उनका भाग निकालते हैं तो वो कहते हैं कि आ जाओ, हमारे बच्चों ने ये दिया है, ये तुम स्वीकार कर लो। यदि वो सात्विक प्रेत होंगे तो वो हम जो अमावस्या को हमारे बाप दादा को जो देते हैं, उसी में से वो अपनी जमात में बैठा लेते हैं उनको, और वो भाग देते हैं कि लो हमारे बच्चों ने ये दिया है। लेकिन वो बेगाना समझते हैं। हमारे पास जो श्रद्धालु आते हैं, यदि हमने उनको पितरों को अपने घर में धाम में बैठा लिया तो वहां वैक्यूम हो गया। इस कमरे की हवा निकाल दो, पड़ोस की आवाज आएगी, आजू बाजू की आ जाएगी। हम हवन करते हैं तो वायु गर्म होकर के ऊपर उठती, रोशनदान से बाहर चली जाती है, बाहर की शुद्ध हवा भीतर आ जाएगी। इसलिए हवन शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कलिकाल कलयुग में ये बातें कही हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके पितर को यदि हमने धाम में बैठा लिया तो वहां तो वैक्यूम हो गया, अड़ोस पड़ोस का कोई प्रेत वहां दूसरा घुस जाएगा। तो हम जो धाम में 2 महीने 3 महीने के लिए किसी किसी पितर को बैठाते हैं, तो यहाँ से दूत भेजते हैं, आपके घर में रोक लगाते हैं। वो यहाँ क्यों बैठाया? कि मेरी आत्मा शुद्ध होगी, भगवान की कृपा होगी, मैं यहाँ 2-3 महीने सेवा करूंगा और यहाँ से शक्ति लेकर के अपने घर जाकर के सेवा करूंगा। कईयों के आ गए, आपके साथ आ गए, तो कुल और खानदान तो उस प्रेत का भी है। खवा पे आके ठंडा करके भेज दो। नहीं, हाँ, और जो बाहर का प्रेत है आपसे चिपका हुआ है, तो अब कई तो कह देते जी प्रेत है। अरे प्रेत तो इसको छोड़ोगे कहाँ, क्या नाम है, उनको पता ही नहीं। अब जो मेरे पास आते हैं, मेरा तो तंत्र बालाजी का तंत्र है, प्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से, वो बढ़िया है, एक्यूरेट है। जो भविष्यवाणियां करता हूँ वो एक्यूरेट जाती है मालिक की कृपा से। उनका नाम भी मुझे पता, उनका कुल भी मुझे पता है। अब वो जिस पर चढ़े उनको वहां से उतार के उनके कुल में भेज देते हैं। कोई कहते हैं कि जी अब मैं मेरे कुल में नहीं जाऊंगा, मैंने इनको बहुत सताया है, मैं आज के बाद बस यहीं बैठ करके बालाजी के दरबार में सेवा करूंगा। उनको यहाँ बैठा लेते हैं। अब जब वो
कच्चे दूत हैं अभी, वो पक्के नहीं है। ना 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 ना, वो मतलब जो पुलिस में कहते हैं ना ये कच्चे पुलिस वाले हैं, हाँ वो टेम्परेरी हैं, वो होम गार्ड हैं। और जब वो पक्के हो जाते हैं तो फिर वो बालाजी की सेना में शामिल हो जाते हैं। उनको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, बालाजी के लोक में सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप, भगवान के समान ऐश्वर्य, वो बिल्कुल वो जो पक्के दूत होते हैं वो होते हैं। तो कच्चे और पक्के में फर्क है।